नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 30 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बन सकते हैं उनको भी जानेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें बात की जा रही है एक बुक के बारे में। क्वेश्चन है नाइट ऑफ द स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। ये जो बुक है ये किसकी बुक है? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इन सभी की कोई ना कोई बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस बुक के बारे में। ये जो नाइट ऑफ द स्पिरिट बुक है ये बुक है सरबप्रीत सिंह की। इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक में 1984 में जो सिख दंगे हुए थे हमारे देश में उसके बारे में इन्होंने इस बुक में जिक्र किया है। और अगर आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे तो उस दंगे से रिलेटेड और सिखों से रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में आप लोगों को इस बुक में जानकारी मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो बुक है इसको पेंगुइन पब्लिकेशन इसने प्रकाशित किया। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, रामचंद्र गुहा इनकी एक बुक आई थी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जबकि गौरी खान इनकी एक बुक आई थी माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये तीनों ही बुक के बारे में आप लोग याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक पुरस्कार के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से अभी हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया? देखिए, ये जो अवार्ड है ये पुरस्कार है इससे अभी सम्मानित किया गया है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। अच्छा, उन्हें ये क्यों दिया गया है? तो उन्होंने मलेरिया परजीवी पर शोध कार्य किया है और इसी के लिए उन्हें डॉक्टर तुलसीदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया गया? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ इंडिया, इसके द्वारा डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को डॉक्टर तुलसीदास पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सोनू सूद, इनको भी हाल ही में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि उषा मंगेशकर जो कि एक गायिका है इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन तीनों पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से पुरस्कार इन सभी को दिए गए हैं। एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है और यहाँ पे बात करेंगे एक स्टेट है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, वो जो राज्य है वो बन गया है केरल। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और अब जो है केरल सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो आधार मूल्य है वो उत्पादन लागत से लगभग 20% अधिक होगा। दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि अगर बाजार मूल्य जो है आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, केरल से रिलेटेड आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? केरल अभी के लिए वहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा केरल से ये भी आप लोग याद रखिएगा, केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में वहाँ एक मेगा फूड पार्क इसकी भी स्थापना की गई, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, गोवा को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ का ऋण दिया था वहाँ एक पार्क की स्थापना के लिए। बाकी राजस्थान को $300 मिलियन का एक ऋण दिया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से। तो ये कुछ एक्स्ट्रा करंट के ही पॉइंट्स हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है और यहाँ पे बात की जा रही है पोर्टल के बारे में। क्वेश्चन है सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल ये भी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए, ये जो पोर्टल है इसको अभी लाया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने इन दोनों पोर्टल को लॉन्च किया। और क्या खास बात है इन पोर्टल्स की? तो ये जो छात्रवृत्ति पोर्टल है इससे उड़ीसा के जो छात्र हैं उन लोगों को पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आसानी होगी, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो सुमंगल पोर्टल है इसको वहाँ पे अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन
इसका लाभ उठाने के लिए, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, यूपी, यहाँ एक यू राइस पोर्टल को स्टार्ट किया गया था हाल ही में, जो कि युवाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक आई रखवाली ऐप इसको लॉन्च किया था। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक अवार्ड के बारे में। क्वेश्चन है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड अभी हाल ही में किसने जीता है? देखिए, ये जो अवार्ड है इसको जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। ये क्या है? तो ये एक भारतीय संगठन है और अभी कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन का काफ़ी अच्छे तरीके से मुकाबला करने के लिए ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को इस यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा ये जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करता है, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी कभी ये न्यूज़ में रहते हैं और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया था 1995 में और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अच्छा, देखिए, ये जो अवार्ड है ये सम्मानित किया गया है ओमपुरी को। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मरणोपरांत दिया गया है। ओमपुरी जी, जिनका कि पहले ही निधन हो चुका है और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बॉलीवुड के काफ़ी प्रतिष्ठित कलाकार रहे हैं। दर्शकों का खूब मन मोहा है इन्होंने, और इन्हें अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन, इसकी ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनकी जगह इनकी पत्नी ने ये अवार्ड लिया है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, इकबाल सिंह, इन्हें हाल ही में कोविड क्रूसेडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनको ISCC की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। एक अच्छे उद्योगपति के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने, तो उसी को देखते हुए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जल संरक्षण है, इससे संबंधित बात के बारे में। किन जिलों को केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वो जो जिला है वो है बिलासपुर और सूरजपुर, और ये दोनों ही जिले छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन दोनों जिलों को जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण, इसके लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, सूरत से एक बात याद रखिएगा आप लोग, सूरत को यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, सभी को कोई ना कोई ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन सभी के बारे में एक एक कर हम लोग बात करेंगे। पहले जानते हैं कि डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो वे हैं रोहित शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, और ये ट्रस्ट जो है निगरानी उपकरणों का उत्पादन करता है, जो कि रक्तचाप, श्वसन दर, ऑक्सीजन स्तर, नाड़ी दर, इन सभी को मापता है। उससे रिलेटेड है ये डॉक्टर ट्रस्ट। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, सचिन तेंदुलकर, इनको पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके अलावा सौरव गांगुली को बंगाल पियरलेस का और युवराज सिंह को AIESL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे एक गेम के बारे में बताया जा रहा है जो कि चेस से संबंधित है। रिगा चेस इंटरनेशनल फेस्टिवल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया है लियोन विंडोका ने। ये एक 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं और अभी जो ये टूर्नामेंट हुआ था ये हंगरी में आयोजित किया गया था। और लियोन विंडोका जो है ये इनका पहला ग्रैंड मास्टर खिताब भी है।
बाकी के ऑप्शंस को करंट से रिलेट करके अगर हम देखें, लुइस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 के रेसर हैं और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने फार्मूला 1 में विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतकर, जो कि टोटल 92 था। इसके अलावा हाल ही में अभी इन्होंने एफिल ग्रैंड प्रिक्स और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों रेस जीते हैं। बाकी महेंद्र सिंह धोनी ये हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर हैं और अभी 200 आईपीएल मैच खेलने वाले ये क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी है और इन्हीं के साथ उसी दिन सुरेश रैना ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के हैं और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोस्टल सर्विस के बारे में। क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने किस देश के पोस्टल सर्विस के साथ समझौता किया है? तो वो देश है अमेरिका। यानी कि अब इस समझौते के तहत सामान पहुंचने से पहले उसका जो इलेक्ट्रिक डेटा है वो अब प्राप्त हो जाएगा। तो ये है इस समझौते की खास बात। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इजराइल से हमारे देश का जो एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मेघालय, उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए समझौता किया था। अच्छा, फ्रांस से आप लोग क्या याद रख सकते हैं? तो राफेल जो हमारे देश के द्वारा खरीदा गया, टोटल 36 राफेल विमान, वो फ्रांस से ही हम लोगों ने खरीदा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक स्मारक के बारे में। क्वेश्चन है, किसका स्मारक जो है अभी भोपाल में बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी स्मारक से रिलेटेड हैं। इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि किनका स्मारक जो है भोपाल में बनाने की घोषणा की गई है। तो वो है रानी पद्मावती। आप लोगों ने जो बॉलीवुड फिल्म देखा है पद्मावत, ये वही रानी पद्मावती है और इन्हीं के सम्मान में भोपाल में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। तो एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती इनके नाम पर 2 लाख के वार्षिक पुरस्कार की भी घोषणा की है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, जोगिंदर सिंह, इनका स्मारक अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया, बनाया जा रहा है। और एक पुलिस स्मारक जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में बनाया गया है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो वो जो एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी वहाँ पर बोला जाता है, हम लोग जानते भी हैं। और इस सेवा से जो है हैदराबाद से उड़ान भरने वाले जितने अंतर्राष्ट्रीय यात्री होंगे उनको सुरक्षित यात्रा प्रदान की जाएगी। बाकी ये जो विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में है और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अंडमान एंड निकोबार में है। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो किस स्टेट में बिलोंग करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को जो करंट अफेयर्स है, प्रीवियस करंट अफेयर्स, वो अच्छे तरीके से याद होते जाएंगे। तो देखते हैं, पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। FIFS के अध्यक्ष बिमल जुल्का बनाए गए हैं। अवार्ड्स एंड गेम, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता था। विराट कोहली, इन्होंने IPL में 200 छक्के और 500 चौके का रिकॉर्ड बनाया है। बैंक और इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। अंडोरा जो देश है वो IMF का 190वां सदस्य बन गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं वावेल रामकलावन, गिनी के अल्फा कॉन्डे और बोलिविया के लुइस अर्से। और एक 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच। अदर्स देख लेते हैं। रूपे फेस्टिवल कार्निवाल ये NPCI के द्वारा लाया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, गुरु तेग बहादुर की 400वीं वर्षगांठ मनाने से संबंधित है ये। ब्रिक्स का जो संसदीय बैठक हुआ था उसमें ओम बिरला जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। निरशस्त्रीकरण सप्ताह ये 24 से 30 अक्टूबर को मनाया गया। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अमिताभ बच्चन को देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड अभी बन गए हैं ये।
और भारत में जो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग है उसमें भारत की जो स्थान है वो है 131। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 में विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतकर। एनटीपीसी को वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एक तन्मय श्रीवास्तव जो कि प्लेयर हैं, इन्होंने क्रिकेट प्लेयर हैं, संन्यास की घोषणा की है। डाक विभाग ने यूएन की जो 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई उसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ली कुन ही ये सैमसंग के अध्यक्ष थे जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। और 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह हमारे देश में मनाया गया। आगे देखते हैं, राज्यों से संबंधित है, इनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। मानव तस्कर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में। और पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश ये प्रथम स्थान पर है। भूटान, यह एक मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है, इसको ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश ने एक नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लाई है। पश्चिम बंगाल में सोलर पीवी हब का उद्घाटन किया गया। और तमिलनाडु में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा स्टार्ट की गई। वर्ल्ड बैंक ने गोवा को $3 करोड़ का ऋण दिया है। गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात का जूनागढ़ वर्ल्ड की सबसे लंबी मंदिर रोपवे यहाँ बनाई गई। अहमदाबाद में इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल यहाँ खोला जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। और गुजरात में ही किसान सूर्योदय योजना, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिए। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल होगी, आपके दोस्तों के लिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।